अभी रिसेंटली एसएससी के दंगे हुए या जो भी चीज़ें हुई, राइट्स हुए या टीचर्स प्रोटेस्ट पे आए, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सफाई दी, इसमें मेन गलती किसकी थी और क्या थी? मजाक के वे में बोल रहा हूँ मैं, बट एज एन एस्पिरेंट उस बंदे की स्टेट काफ़ी ख़राब होगी कि आप मान लो दिल्ली के क्या, चलो हम दिल्ली के हैं और आपका सेंटर आ गया अंडमान निकोबार। पेपर ही देने गए हो आप, लैपटॉप पे बैठे हो और पावर ही ऑफ हो गई भाई, बताओ मेरे पेपर। मतलब ऐसे बहुत ही इशूज़ बोलूँगा मैं तो भाई, और तो कोई वर्ड ही डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एवरेज एस्पिरेंट जो मतलब वही वो पिस जाता है फिर भाई। अगर कोई बंदा एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो उस एग्जाम के ही भरोसे पे बैठा है, मतलब उसको और कुछ नहीं करना ना, उसको कॉर्पोरेट जॉब लगती है, मजदूरी, उससे उसको नीचे की जॉब नहीं चाहिए। रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि आपको लेटर समझ में आता है कि भाई मैं क्या था, मैं हीरो नहीं था। हर साल ऐसा ही लगता है कि मैं पिछले साल था ये था, बट भाई ऐसा नहीं होता। हर साल कुछ ना कुछ और जाता है। तो लौंडे करवा लेते हैं यार एक टाइम बाद अपना अबॉर्शन भाई। पर्सनली मैं ऐसे फील करता हूँ, वो अपने अंदर का बच्चा ही मार देते हैं भाई। एक टाइम बाद वो बंदी चली गई तो भाई पता नहीं क्या ही, और वो ऐसे हो जाते हैं कि भाई अब उनकी लाइफ हो गई है पेल बिल्कुल, और अब बस चिड़चिड़े बन चुके हैं अंकल। सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं, जो अभी रिसेंटली एसएससी के दंगे हुए या जो भी चीज़ें हुई, राइट्स हुए या टीचर्स प्रोटेस्ट पे आए, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सफाई दी, इसमें मेन गलती किसकी थी और क्या थी? यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी गया था प्रोटेस्ट में, मतलब मैंने भी व्लॉग बनाए थे 2 दिन। भाई ये सीन है कि ऐसा ना, एडुकेटी जैसे टेंडर दिया जब गवर्नमेंट ने, तो बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो टेंडर देती है कंपनीज को, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो टीसीएस करवाती थी पहले, और उसमें भी प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी छोटी मोटी, क्योंकि अब देखो इतने बिग लेवल पे जब कोई चीज़ होती है ना तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो बहुत सारी उसमें भी प्रॉब्लम्स थी छोटी छोटी, जैसे पेपर का लेवल जो था वो, मतलब जैसे मान लो एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है 3 शिफ्ट में, एक दिन में 3 दिन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, 30 दिन वो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, या फिर 10 दिन वो एग्ज़ाम होना है फॉर एग्जाम्पल, तो टोटल 30 एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, उस 10 दिन के टेन्योर में, जिसको कि लाखों बच्चे मतलब बहुत लाखों बच्चे देंगे उस एग्ज़ाम को, अटेम्प्ट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। तो होती थी मिस्टेक्स तब भी, एडुकेटी से पहले टीसीएस के टाइम पे मिस्टेक्स होती थी कि जो पेपर का लेवल होता था वो ऐसे होता था कि भाई कुछ तो बहुत ही इजी लेवल है, कुछ बहुत ही मतलब घटिया लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, और वो सीजीएल के पेपर में पूछे जा रहे हैं, और कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए, तो उसके लिए फिर नॉर्मलाइजेशन होती थी, उसका भी कोई सर पैर नहीं होता था कि भाई इसमें इतनी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है, इसमें इतनी कम है। बट इस साल ये हुआ कि एक किसी दूसरी कंपनी को टेंडर दिया लो रेट पे, और टीसीएस काफ़ी बड़ी कंपनी थी तो वो मैनेज करा लेती थी ढंग से। बट इस कंपनी को एक वही लो रेट पे सामान, अब वही हो गया ना, लेबर वाली बात हो गई भाई, कम कम में करवा लेते हैं तो काम भी फिर वैसा ही होगा। तो ये वाली कंपनी ने वैसा ही वाला काम करा, इनके जो सेंटर्स थे वो नहीं थे वेल इक्विप्ड, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इशू आए। बहुत जो पेपर का पैटर्न, जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम सबसे पहला हुआ एसएससी का इस साल, उसमें जो उससे एक आइडिया मिला, एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी एस्पिरेंट्स के मन में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत हो जाता है, हर साल ही होता है, वैसे इस साल थोड़ा ज़्यादा था। बट फिर उन्होंने जो पेपर कंडक्ट करवाया उसमें भी मतलब बहुत ही मेजर इश्यूज की, बंदी हो गया पेपर, या रीस्केड्यूल हो गया पेपर, आप पहुंचे हो सेंटर पे, बहुत सेंटर ऐसे कि एक बंदे का, वैसे तो मजाक के वे में बोल रहा हूँ मैं, बट एज एन एस्पिरेंट उस बंदे की स्टेट काफ़ी ख़राब होगी कि आप मान लो दिल्ली के क्या, चलो हम दिल्ली के हैं, और आपका सेंटर आ गया अंडमान निकोबार पेपर देने का। तो ऐसे ऐसे इश्यूज आए हैं इस साल। मतलब भाई ये तो, मतलब क्या हो रहा है, मतलब वो वाली सिचुएशन हो गई ना बिल्कुल कि ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर सिलेक्शन पोस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आए, वो पहले करे नहीं थे, क्योंकि टीसीएस बहुत टाइम से करवा रहा है, तो अब तो सबने प्रिपेयर ही टीसीएस वाइज कर रखा है, तो उसकी वजह से काफ़ी केओस हो गया। तो और मेजर प्रॉब्लम लेकिन प्रोटेस्ट की यही थी कि जैसे उन्होंने सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें बहुत फेलियर्स हुए, बच्चों को बहुत कुछ सहना पड़ा। तो उसके चक्कर में जो टीचर्स हैं रेप्यूटेड, जो जिनके बहुत ही बड़ी बैक है, मतलब स्टूडेंट्स की फॉलोअर्स हैं, स्टार्स ही मानते हैं उनको एक तरह से, उन्होंने प्रोटेस्ट कंडक्ट करवाए, वो लड़े, स्टूडेंट की वॉइस बन के।
बट उससे भी कुछ ऐसा हुआ नहीं, है ना, क्योंकि यार ऑब्वियसली पता नहीं मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे लगता है कि अब सिस्टम वो जो पावर में है वो भाई कोशिश करता है इम्प्लीमेंट करने की, और वो ऐसे नहीं होगा कि ये टीचर्स अगर एकजुट होकर बोलेंगे तो वो एक ही दिन में चेंज हो जाएगा, वो वैसे ही कंडक्ट करवाएंगे। तो वही हुआ फिर, मतलब ऑल दो सीजीएल में काफ़ी कम मिस्टेक्स देखने को मिली। सीजीएल ही होता है जो मेन ज़्यादातर लोग एम कर रहे होते हैं, क्योंकि इससे जो पोस्ट मिलती है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, काफ़ी रेप्यूटेड गवर्नमेंट पोस्ट होती है, और बहुत सारे बच्चे यही कोशिश करते हैं कि सीजीएल का मिल जाए। तो सब सीजीएल के लिए ही एस्पिरेंट्स थे, और सीजीएल का पेपर में भी इश्यूज आए हैं, बट उतने नहीं आए जितने सिलेक्शन पोस्ट और स्टेनो में भी बहुत आए थे। स्टेनो में भी बहुत इश्यूज आए थे, तो कि पेपर ही देने गए हो आप, लैपटॉप पे बैठे हो और पावर ही ऑफ हो गई भाई, बताओ मिड पेपर, मतलब ऐसे बहुत ही इश्यूज बोलूँगा मैं तो भाई, और तो कोई वर्ड ही डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बट अब ये सिचुएशन है कि सब कुछ ठंडा पड़ गया है दोबारा, ठीक है, प्रोटेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, फिर से ठंडा पड़ गया है, काफ़ी एग्ज़ाम्स के जो है आंसर कीज आ गई हैं, और अब वही है ना यार, अब आंसर की आ गई, अब मान लो आपका हो गया, ठीक है, बट आप भी प्रोटेस्ट में थे लेकिन आपका हो गया, तो अब दोबारा जाओगे आप प्रोटेस्ट में? आप नहीं जाओगे भाई, आप ऐसे होगे कि भाई अब मैं क्या करूं। तो ऐसे ही होता है यार। आप और इस सब में एक एवरेज एस्पिरेंट जो मतलब वही वो पिस जाता है फिर भाई, वो ऐसे हो जाता है कि भाई ये क्या है, और केओस के चक्कर में फिर पढ़ाई नहीं होती भाई। मैंने खुद, क्योंकि पर्सनली मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैंने देखा भाई मेंटल स्टेट फिर वही है ना, कंट्रोवर्सी चल रही है, फिर टीचर्स की अलग कंट्रोवर्सी चलने लग गई, आपस में लड़ाई की, तो भाई उलझ के ही रह गए भाई, उलझ ही गए बच्चे की भाई यही देख लेते हैं पहले बिग बॉस, और पढ़ाई तो होती ही रहेगी। बट फिर मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ अभी भी हुआ है, ऑल्दो एक नॉर्मल एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं यही बोलूँगा कि भाई ये तो भाई अनकंट्रोलेबल है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो हमारे हाथ में है कि सिर्फ कि आपका सिलेबस, आपकी पढ़ाई, अगर आपको पता लग रहा है सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम से कि ठीक है भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो ऑल यू कैन डू इज़ कि वो टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप गए देने एग्ज़ाम, आप बंद हो गया सब कुछ, तो भाई अब आपके हाथ में क्या है, या तो आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करोगे कि भाई ऐसा मेरे साथ गलत हुआ, फिर वो आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल करेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम तब होगा, और आपके मुझे नहीं लगता, और वही है फिर यू नीड टू कलेक्ट पीपल, डू प्रोटेस्ट ऑल ओवर अगेन, और उसके बाद अगर चेंजेस होते हैं तो होंगे। मतलब मेजर सोल्यूशन तो सिस्टम में है, सिस्टम ख़राब है बच्चों के लिए, बट प्रोटेस्ट अब ठंडे पड़ चुके हैं वापस, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको नेक्स्ट साल का भी कोर्स हाँ, बेचना है, तो उनको बैचेस वो में भी ऐसे हैं कि भाई अब हम क्या करें, अब एक बार प्रोटेस्ट कर तो लिया, आपके डेली प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो भी ना यूनाइट नहीं हो पा रहे यार, उनमें भी यार है यार, होता है यार एक मतलब वही है ना, टीचर्स के अपने अपने ओपिनियंस हैं, अब वो चाहते हैं बच्चों के लिए, बट फिर वहाँ पे वो फिर रील वाला कल्चर है, तो सब अपना थोड़ा मार्केटिंग भी होने लग जाती है, वो कुछ टीचर्स को पसंद नहीं आता। जैसे बिहार से भी बहुत सारे रेप्यूटेड टीचर्स आए थे, इवन खान सर ऑल्सो सेड समथिंग, तो बहुत सारे लोगों ने बोला यार, मतलब एसएससी प्रोटेस्ट, ध्रुव राठी की भी एक वीडियो आ गई थी, और तो ऐसा तो था कि मुद्दा तो गर्म था, बट हर बट फिर मुद्दा भी क्यों हुआ, क्यों नहीं, मतलब इतने रेप्यूटेड टीचर्स, खान सर हो गए, शायद पीडब्ल्यू वाले भी आए थे, फिजिक्स वाले भी आए थे, तो हाँ ऐसे शायद जो पढ़ाते हाँ, आए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर जिनके अच्छे फैन बेस है, या जितने जिनके पास अच्छी बैकिंग है स्टूडेंट्स की, जिनके लोग सुनते हैं, इतनी बड़ी बड़ी हुआ मुद्दा बना, वो एक नेशनल इशू भी बन चुका था जो न्यूज़ में भी आ रहा था, बट फिर भी उसके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यार एक्शन इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मतलब सिस्टम जो हमारा है भाई, इट रियली वर्क्स वेरी स्लोली। मतलब आप हम सिस्टम को समझे तो वो बहुत स्लोली वर्क करता है, बहुत सारे सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो करने पड़ते हैं, जैसे कोर्ट में जाना पड़ेगा भाई आपको, इसके लिए वो लॉयर्स आपकी फाइट करेंगे। ऐसा नहीं होगा भाई नेपाल की तरह कि भाई सारे स्टूडेंट्स झंडा हाँ एसएससी के वहाँ पे, क्योंकि करा है ये, ठीक है हमने, और लाठियां बड़ी हैं भाई, भागे हैं भाई, पुलिस ने बस में बिठाया है सारे टीचर्स को, धक्का मुक्की हुई है इवन विद फीमेल रेप्यूटेड उनके टीचर्स हाथ लाइक नीतू सिंह मैम। और फिर वो क्या कर रहा, वो बस घूम रही है पूरी दिल्ली में, घुमा रहे हैं उनको भाई, और नहीं कर सकते आप ऐसा इंडिया में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, और सिस्टम में ये सीन है कि फिर वो धीरे हो जाता है प्रोसीजर। आप
जो भी कोर्ट में केस करोगे कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, चेयरमैन से बात करी टीचर्स ने। अब फिर वहाँ पे एक यूनिटी की भी मैं बोलूँगा कि यूनिटी की भी, क्योंकि टीचर्स में यूनिटी नहीं है, ये मतलब ये आप खुद भी देख सकते हो, सब स्टूडेंट्स को भी पता ही है, एस्पिरेंट्स को, कि टीचर्स ने जिसने भी आयोजन करवाया प्रोटेस्ट का, वहाँ पे सब लोग गए, सारे टीचर साथ में गए। फिर जब वो अपने अपने घर आए तो सब ही, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे पढ़ाते हैं अब टीचर्स यूट्यूब पे मोस्टली, और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं कि ये सिर्फ फेम के लिए कर रहा है, इसने कुछ नहीं करा, इसको कुछ नहीं पता। तो वो एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मेन तो ये है ना कि भाई स्टूडेंट्स के साथ बुरा हो रहा है तो उसी पे रह लो भाई थोड़ा टाइम। एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो कि तुमने यहाँ पे बुलाया था लेकिन कोई यहाँ नहीं आया, वो टीचर कहाँ है, वो नहीं आया। तो भाई इसके चक्कर में ना रील कल्चर के चक्कर में मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोटेस्ट बेकार हो गया। अच्छा हो सकता था, बेकार हो गया। और टीचर्स के ओपिनियंस नहीं सेम पेज पे हैं। कुछ टीचर जो हैं, जैसे वो हमारा जो आज़ादी के टाइम पे नहीं हो गया था मॉडरेटर्स, एक्सट्रीमिस्ट, हाँ। थोड़ा वैसा है। कुछ टीचर हैं जो ऐसे वाली बात कर रहे हैं कि जो बड़े टीचर्स हैं, मतलब ऐसे नहीं छोटे मोटे टीचर्स, कि भाई ऐसे होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम है, सिस्टम में ऐसे नहीं होता कि आप वो ये नरम दल गरम दल वाला नहीं होता कि आप चढ़ जाओ। भाई वो सिस्टम को वो खुद ही फॉलो करता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं होता ऐसा, आपने कोशिश कर ली वैसे गर्म तरीके से करने की, बट कुछ नहीं हुआ, उससे लाठी पड़ी है, स्टूडेंट्स भी घायल हुए हैं, और आप फिर भागे हो पुलिस के बाहर, आप रील बना रहे हो स्टेशन के बाहर। हाँ। यही हुआ है उसका आउटकम। जो असली में होता है वो यही होता है कि जब स्टेप्स ले लेते हैं हम, जब कोर्ट से फिर कोई ऐसे अपील आ जाती है कि हाँ दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, उसके बेसिस पे सिस्टम चेंज होता है। ऐसे एकदम से नहीं होता भाई। बट वो इमोशंस फिर अलग अलग, हाँ यार इमोशंस पे नहीं हो पाता भाई। इमोशंस पे इंडिया की गेम नहीं चलती। अगर हम इस टॉपिक को साइड रखें, सो यू आर खुद आप एक एस्पिरेंट है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट की फैक्टर जानना है, क्योंकि मैंने कभी खुद गवर्नमेंट की तैयारी नहीं करी, तो मैं उससे बिल्कुल दूर दूर तक लिंक्ड हूँ। ये मैं पहले ही बताता हूँ। ओके। मुझे उसमें एक बड़ा लूप होल या एक नेगेटिव पॉइंट दिखता है कि अगर कोई बंदा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे अभी हमारी बैक कैमरा की बात हुई कि अगर कोई बंदा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो उस एग्ज़ाम के ही भरोसे पे बैठा है। मतलब उसको और कुछ नहीं करना, ना उसको उसको कॉर्पोरेट जॉब लगती है, मजदूरी, उससे उसको नीचे की जॉब नहीं चाहिए, उसको ऊपर की जॉब, वो जॉब नहीं मिली तो ऊपर की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो उसी जॉब के पीछे पड़ा है और उसी के पीछे अपनी ज़िंदगी लगा रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर हो गया वेल एंड गुड, कांग्रेट्स, बट अगर नहीं हुआ तो फिर तो क्या, वो तो एक एंड उस पे खड़ा है। यार देखो पता है क्या, सबसे पहली बात तो भाई जो भी इस चीज़ को सुनेगा, वी नीड टू रियलाइज कि अब जो एज है ना, अब जो डिजिटल एज है, पहले पिछले डिकेड में या पिछले 2 डिकेड्स में ऐसा था कि ये अपॉर्चुनिटी जो अब है हमारे पास, ये नहीं थी। तो सीन क्या है, इंडियन जो सोसाइटी है हमारी, उसके लिए गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा ही वो हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो अब हैं। और कॉर्पोरेट का भी लोगों को सिर्फ ऐसे ही लगता था कि वहाँ तो मारते हैं, वहाँ पर कल्चर बहुत ख़राब होता है। हाँ। तो इंडियन पेरेंट्स और इंडियन सोसाइटी ने गवर्नमेंट जॉब को पेडिस्टल पे रख दिया कि ये है, चाहे चाहे आप नौकर भी हो। हाँ। समझ रहे हो आप, मतलब बहुत ही लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जॉब भी है आपकी तब भी। और उस टाइम के हिसाब से वो उनकी बात 100% ठीक है। पर्सनल एग्जांपल्स भी मुझको पता है जो कि जो उस टाइम पे जो बहुत ही लोअर प्यून की जॉब पे लगे थे, वो आज मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर हैं बहुत टाइम बाद। हाँ। तो वो सब एग्जांपल्स हमारे घर वाले यूज़ करते हैं, हमको हमारी सोसाइटी यूज़ करती है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि फिर मैं किसी पेरेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो भाई हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं ना भाई। आप अपने पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि भाई इसका भी सब सही हो। फ्यूचर में उन्होंने देखा है कि हाँ मेडिकल के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो इसीलिए पुश करते हैं। उन्होंने देखी है लाइफ की, फिर एट दी एंड क्या होता है, आपको मेडिकल चाहिए होता है भाई, आप बीमार पड़ोगे, उसके क्लेम्स चाहिए होते हैं। तो वो वैसी सिक्योर वे में लाइफ प्लान करने के लिए बच्चों पे प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट जॉब का कि तू कर ये कर। बट भाई अब क्या सीन है, अब ये सीन है कि इतने टाइम बाद पॉपुलेशन हो चुकी है बहुत ज़्यादा, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट
डिजिटल एज की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अगर आपका माइंडसेट जो है ना, जो आपकी जो सोसाइटी आपको सिर्फ इसी वाले वे में ग्रूम करे ना कि भाई करता रहे, और आपसे नहीं हो रहा, 1-2 साल आपने दिए, 3 साल दे दिए, चलो आपसे नहीं हो रहा, हमेशा कुछ चीज़ शॉर्ट रह जाती है। अब सिलेबस तो बंदा 1-1.5 साल में, 2 साल में कंप्लीट कर ही लेता है ना। अब उस सिलेबस से उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस होती है। हाँ उसके बाद प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होती है। तो वही है भाई कि मतलब अगर एसएससी लेवल तक की बात मैं कर रहा हूँ, नॉट यूपीएससी, क्योंकि मैंने भी उसकी कभी तैयारी नहीं करी है, और वो तो बहुत एस्पिरेशनल गोल भी मैं बोलूँगा यूपीएससी के लिए। तो अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी एग्जाम्स, ऐसे लोअर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और आपने मतलब बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनली रख लिया है कि भाई जब तक नहीं होगा ये, तब तक तो मैं और कुछ देखूँ, तो भाई मतलब बहुत ही माइंडसेट है वो आज की एज में। क्योंकि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल गोल रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई 2-3 साल, 2 साल मेरे को लगता है, आप 3 साल भी ले सकते हो, 2-3 साल के लिए मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा, अपना 100% दूंगा कि ये मेरा अचीव हो गोल। बट अगर नहीं होता, ये बैक ऑफ द माइंड खुद को बोलना है, अगर नहीं होता तो आई विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग एल्स। अगर आपने ये नहीं बोला खुद को, आपने सोसाइटी के प्रेशर में, और अगर आपके किसी चाचा ताऊ की किसी एक लड़के की जो लग जाती है, उसके एग्जाम्पल सुन सुन के आपने ये वाला रख रखा है कि मेरे को भी ऐसे ही करके दिखाना है, और उसके चक्कर में आप साल ही वेस्ट करे जा रहे हो अपने यूथ, जो इतनी एनर्जी होती है आप उसको वेस्ट कर रहे हो क्रैम करने में जीके के फैक्ट्स पूरे दिन, फिर आप हेट भी कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब वो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा टाइम तक बहुत बेकार रह रही है, समझ रहे हो आप? वो एक बहुत नेगेटिव रैपिड होल हाँ, टाइप का बन जाता है कि बहुत भाई तुम वो कर भी रहे हो और तुम वो करना करना पसंद भी नहीं है। करना भी नहीं चाहते, एग्जैक्टली। और मैं स्टार्टिंग के इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो 2-3 साल तो भाई अब एफर्ट तो देना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली कंपटीशन है तो उसमें तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी जीत की। बट 2-3 साल अगर हो गए और आपको दिख रहा है कि भाई नहीं बढ़ रही है गाड़ी आगे, मैं मेहनत कर रहा हूँ, शायद एप्टीट्यूड में कहीं वीकनेस है, ये कमी रह रही है, तो आपको खुद को शीशा दिखाना पड़ता है कि भाई शायद नहीं हो पाएगा, एक बार कुछ और भी करके देखते हैं, 1 साल तो कुछ और करके देखते हैं, या 6-7 महीने तो कुछ और स्किल करते हैं, साथ साथ ही कुछ करते हैं। नाउ यू हैव कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, नाउ यू हैव घर से करने वाली जॉब्स इफ़ यू अप्लाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरे को तो लगता है कि इसलिए कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया, तो हाँ भाई बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और वो वीडियोस बनाते हैं अपनी डेली टास्क में, ये करता हूँ मैं, ये करता हूँ, एंड दे आर गेटिंग लाइक पेड प्रमोशंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आई एम ऑल्सो गेटिंग पेड प्रमोशन फॉर टेक्स्ट बुक्स। ये नहीं होता था भाई पहले, ये अब हो रहा है। सो इट शोज कि ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, आप बस उस पर कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई आप फुद्दू हो भाई। और आप फुद्दू हो, आपका माइंडसेट बहुत बेकार है, आप ग्रो नहीं करना चाहते, आप बस वही चाहते हो कि होते हैं कुछ लोग कि बस भाई एक जैसे तैसे नौकरी लग जाए फिर सही रहूंगा। और मेरे को कितनी बार लगता है वो खुद को अपने आप को एक डिल्यूजन में रखते हाँ हैं भाई, कि भाई कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी क्योंकि गधा मजदूरी होती है, मैं गवर्नमेंट जॉब निकालूंगा बट उसके अलावा मैं कुछ और एफर्ट डालूंगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ा मेरे को लगता है रीज़न वो डिल्यूजनल इतने हैं, उसका ये भी है कि अब जो टीचर्स हैं ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं, वो मतलब क्योंकि वो भी मोटिवेशनल पॉन उनकी तरफ फेंक के मार रहे हैं ना ऑन अ डेली बेसिस। तो आप जब भी मैंने एक बात भी बोली थी अपनी स्ट्रीम में कि आप जब ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के साथ ही रहोगे जो सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अब वो इस बात को करते करते भी 5 साल हो गए हैं, मतलब 4 साल 3-4 साल हो गए हैं, तो भाई आप फिर वही बन जाओगे, आपका पूरा धर्म ही वही हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप अगर कोशिश भी करोगे ना किसी ऐसे बंदे के साथ बैठने की कि जो बोल रहा होगा कि कॉर्पोरेट में मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये वो आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई एक टाइम बाद कि ये बोल क्या रहा है। तो वो चीज़ है। और वो फिर वो क्योंकि अब टीचर्स भी अपनी जॉब ही कर रहे हैं भाई, उनको भी अपना एट द एंड ऑफ द डे कोर्स बेचना है, तो वो भी इसलिए मोटिवेशनल पॉन वाली मारते हैं कि एक बार लग गई तो उसके बाद ये उसके बाद वो। बट भाई जिसकी लगी हुई है आप एक बार उससे पूछो भाई। रेशियो कितना गलत है, जीतने वालों का रेशियो इतना कम है और हारने वालों का रेशियो इतना ज़्यादा है। वही यार, और क्योंकि वही है हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये तो हमेशा रहेगा ही, और लोग भी हमेशा रहेंगे ही जो देते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वही कि ये तो कभी कम नहीं होने वाला। बट उसका क्या मतलब, एक और सिचुएशन आती है जहाँ पर एक बंदा है जैसे ट्राई कर रहा है जो बहुत कम मार्जिन से रह जाता है,
एक बार समझ में आता है, 2 बार समझ में आता है, पर वो बार-बार उस कम मार्जिन से रह जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 कट ऑफ है, वो 90 तक ले आता है। सॉरी 95 कट ऑफ है, वो 90 तक ले आता है। वो 5 नंबर, वो 10 नंबर उतने से रह जाना, और फिर भी हर साल बाय साल वो सेम नंबर से रह जा रहा है। तो उसको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसको इतना क्लोज़ है वो, दिस क्लोज़। यार मुझे ऐसा लगता है, देखो कि अगर आप इतने क्लोज आ रहे हो ना, अब वो भी डिपेंड करता है। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरा फ्रेम ऑफ माइंड है, ठीक है, मैं पिछले साल बहुत मेरे 314 थे, मैं बहुत कम मार्जिन से रहा था और मैंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करी थी। मैं खुद को बोल सकता था कि भाई तूने ऐसी पढ़ाई कभी नहीं करी लाइफ में, बचपन से जब से तू स्कूल गया है, तूने बैक बेंचर वाली ज़िंदगी बिताई है स्कूल कॉलेज में, और तूने ऐसी पढ़ाई कभी नहीं करी। मैं प्राउड था कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है भाई, मतलब मैं ऑफिस के साथ मैंने पढ़ाई मैनेज करी है। मैं खुद को जस्टिफाई कर रहा था कि भाई तूने कुछ गलत नहीं करा, जब मैं हारा एक तरह से, ठीक है, नहीं हुआ मेरा। तो इस साल फिर मेरा वही था कि जो आप बोल रहे हो कि बहुत कम मार्जिन से रह जाता है, तो क्या तू मतलब नेक्स्ट साल भी फिर उसके लिए वो रहता है ना कि चलो अगली साल तो इतने से तो राजा हो जाएगा। ठीक है भाई, आप एक साल और दो, ऐसा है तो फर्स्ट बार आपके साथ ये हुआ, एक बार और दो। बट अगर आप फिर उतने मार्जिन से रह गए तो भाई अब आप फिर समझ रहे हो कि अब आपने इतना पढ़ लिया है कि अगर मैं आपको 1-2 महीने भी छोड़ दूंगा ना, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज द ट्रूथ, कि आप तू कुछ मत कर, पढ़ाई वढ़ाई मत कर, ठीक है, तू कहीं कुछ भी कर, मतलब कुछ और काम कर ले, कुछ भी कर, और मैं आपको 1-2 महीने बाद पकड़ूंगा कि चल एक मॉक टेस्ट देते हैं, आपके उतने ही नंबर आएंगे भाई। तो द पॉइंट इज कि उस टाइम पीरियड, अब आपने 2-3 साल बहुत तगड़ा पढ़ लिया, आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो गया, बहुत कम मार्क्स से रह रहे हो और फिर भी नहीं हो रहा, 3 साल हो गए हैं अब, तो भाई अब आपके पास सिर्फ रिवीजन करनी है और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अब आपको पूरा दिन नहीं देना उन एस्पिरेंट्स की तरह जिन्होंने नया स्टार्ट किया है। तो अब आप बैकअप ऑप्शन ढूंढ सकते हो, क्योंकि आप उस बैकअप ऑप्शन के साथ घर आके पढ़ सकते हो या ऑन द वे पढ़ सकते हो, कम्यूट करते टाइम पढ़ सकते हो। तो समझ रहे हो, ये प्रैक्टिकल है। अब वो जो आप बोल रहे हो कि वो इमोशनल है कि यार क्या अगले साल हो जाएगा थोड़ी और, मैं वो इमोशनल है भाई, और इमोशनल मुझे लगता है भाई दुनिया इमोशनल, दुनिया प्रैक्टिकल ही है भाई। तो प्रैक्टिकल में लाई करती है। और आपको एज एन इंडिविजुअल, एज एन एस्पिरेंट, आप जॉब ही तो सीख कर रहे हो भाई। जॉब एट द एंड ऑफ द डे वो जॉब ही तो है। तो जॉब आप ले लो कोई और भी, ऐसी भी क्या ही जॉब है वो, आप जॉब ले लो। आपकी वो जॉब के साथ आपको बहुत 100 चीजें और सीखोगे भाई। किताब पढ़ते पढ़ते भाई आप सिर्फ, वही बोल रहा हूँ मैं, आप क्रैम ही कर रहे हो, आप कोई रियल लाइफ स्किल नहीं सीख रहे, आप दुनिया में बाहर नहीं जा रहे कि लोगों से कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, या मतलब कुछ काम कैसे करना है। तो मेरा बस पॉइंट यही है कि आप एक टाइम बाद अपने आप को, जब आप बोलते हो कि मैं इतना टाइम दूंगा, उस टाइम के बाद आप कुछ और फिगर आउट करने की कोशिश करो, और उसमें से टाइम बचा बचा के बस वो रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहो, अगर आप सही में चाहते हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब ही लगे। वरना मैं तो बोलूँगा कि छोड़ दो भाई, मैं तो बोलूँगा एक टाइम बाद छोड़ दो, खुद को बोलो कोई बात नहीं हुआ भाई, कुछ और करेंगे, उसमें फाड़ेंगे। और क्या। वी टॉक्ड अबाउट प्लान बी। यस। तो बहुत लोगों का होता है कि प्लान बी लूजर्स रखते हैं, बर्न द ब्रिजेस, बर्न द बोट्स, प्लान एक ही होना चाहिए तभी तुम उसमें 100% दे सकते हो। कितनी बार मुझे भी ठीक लगता है ये लॉजिक, ये बातें ठीक लगती है, बट कहीं कहीं पर जब तुम प्लान ए में फकअप करने लगते हो या कहीं चीज़ें गलत जाने लगती तब तुम्हें रियलाइज होता है कि प्लान बी रखना चाहिए था यार। तो इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि प्लान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? यार वही सेम बात है भाई, देखो प्रैक्टिकल चीज़ तो है। मैं वो भाई, अगर आपका बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट सही है ना, तो आप खुद को बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बोलोगे, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं, बर्न द ब्रिजेस, ये सब, ये वही मैं मोटिवेशनल पॉइंट बोलता हूँ, ये सब उस मूवमेंट को जस्टिफाई कर देती हैं जिस मूवमेंट पे आप वैसा फील कर रहे हो। बट इवेंचुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आने लग जाता है कि भाई अब तो गए ठीक है, कि वो कर लेते, वही जो आप कह रहे हो, फिर वो रिग्रेट वाला फेज आ जाता है, और वो फिर भाई वो नहीं खत्म होता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक खुद को टाइमलाइन दे दो, बहुत ही क्लैरिटी ऑफ थॉट रखो, एक टाइमलाइन दो कि मैं इतने टाइम तक इस चीज़ को फॉलो करूँगा, उसके बाद मैं प्लान बी फिगर आउट करने लग जाऊंगा अपने लिए। अगर उस इतने टाइम तक इस चीज़ में मुझे नहीं दिखता फ्रूट, या फिर मतलब जो मैं चाहता हूँ वो आउटकम नहीं दिखता,
और मतलब यार देखो, ये तो बहुत कॉमन सेंस है ना, मैं कुछ ऐसी चीज़ बोल रहा हूँ कि नहीं यार ये तो किसी को नहीं पता ये तो कॉमन सेंस है, तो आप कॉमन सेंस अपनी ऑन रखो हमेशा, कॉमन सेंस वाला अपना जो स्विच है उसको ऑन रख के ही ये करो। और वो आपका एक बार वो टाइम पीरियड जो आपने खुद को दिया था, इतने साल हो गए नहीं हुआ, ठीक है भाई, अब प्लान भी फिगर आउट करना स्टार्ट करना है। और मतलब अवेयर रहना है यार, अब हमारी एज में मतलब इन्फॉर्मेशन, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अब इतना बढ़ गया है जब, तो अवेयर रहने में दिक्कत क्या है? अगर आप ज़्यादा अवेयर हो, आपको पता है कि ये भी एक ऑप्शन है, तो एज एन इंडिविजुअल आप जो भीड़ से compete कर रहे हो, लेटर इन लाइफ आप उनसे बेटर जगह पे ही रहोगे, ठीक है? चाहे उनकी लगे गवर्नमेंट जॉब, चाहे ना लगे, उनकी लग भी जाए तो उसके बाद प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी भाई, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है। तो यही भाई ये कॉम्पिटिटिव लाइफ की जो एक इंसान के लिए जो जर्नी है ना, अगर आप उसको पूरा ऐसे स्पेक्ट्रम में भी देखो ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग तो भाई जीरो ही होती है, क्योंकि आप एक प्रोसेस ही फॉलो करते रहोगे, ठीक है? दूसरी वही कि भाई फिर वो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, तो पूरी जिंदगी वो जो बचपन से जो क्लास 1 से चला है ना कि टेस्ट में compete करना है, वो compete ही करते रह जाते हो आप। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए भाई, बट वो ये कि काफ़ी ये सब मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है भाई, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी है, सर पे छत है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं है, इसलिए उनकी एस्पिरेशन है कि ये लगे वो अपनी फैमिली की हालत सुधारें उससे, इसलिए वो करना चाहते हैं, तो भाई वो बंदे भी हैं, और वो लोग मेहनत करें भाई, उन लोगों को इससे होगा फ़ायदा। पॉवर्टी इज़ द वो मतलब सबसे बड़ा ईविल, तो उसको मिटाने के लिए तो कोई जॉब चाहिए ना आपको, तो उन लोगों के 100% देना चाहिए कुछ टाइम पीरियड तक, फिर उनको भी फिगर आउट करना स्टार्ट करना चाहिए जब नहीं हो रहा, क्योंकि उनको तो अब उनको तो ज़्यादा ज़रूरी है भाई उनके लिए। और एक टाइम बाद उनको भी देखना चाहिए अवेयर। अब हमारा एक ही, अगर हम इतनी इन्फॉर्मेशन होके भी अगर हम अवेयर नहीं हो पा रहे, इतनी फ्रीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे भी अगर हम अवेयर नहीं हो पा रहे, तो भाई हमारी गलती है और किसी की गलती नहीं है। जो आपने अभी पॉइंट बोला उसमें मुझे मेन पता है किसका रोल लगता है कि टीवी या मूवी या सीरीज का मुझे मुझे बहुत बड़ा रोल लगता है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेंट देखी आपने? उसमें संदीप भैया का कैरेक्टर, भाई वो बंदा सब कुछ करके बैठा है, उसने पढ़ाई कर ली, वो इतने मार्जिन से रह रहा है, उसकी स्टोरी को लोग सीरियसली कम लेते हैं कंपैरेटिवली उस बंदे की जो आईएएस अभिलाष। हाँ अविनाश जो आईएएस बन जाता है, या फिर 12th फेल, उसमें उस बंदे का वो भाई वो आईएएस बन गया, ठीक है, देयर इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल जो जो बन जाते हैं, बट इतने लोगों को मतलब तुम एक इतने बड़े बल्क ऑफ ग्रुप को डिनाई कर दे रहे हो कंपैरेटिवली उसके जो गिने चुने लोग बन पा रहे हैं। रियलिटी से तुम्हारा मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बट इस टॉपिक को साइड रखते हुए मुझे एक और चीज़ बताना, वो बंदा क्या करे जो कभी गवर्नमेंट जॉब के अलावा उसने कुछ सोचा ही नहीं है। मतलब वो तो उसने 12th पास कर ली, उसने कॉलेज कर लिया, उसके स्टार्टिंग से था कि उसको सरकारी नौकरी चाहिए, कोई भी हो वो, वट एवर द गवर्नमेंट जॉब भी उसने तैयारी करी, वो नहीं निकला, अभी भी वो तैयारी कर रहा है, बट उसने कभी कॉरपोरेट या आउट ऑफ गवर्नमेंट जॉब उसने कभी कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो वो क्या करे? यार देखो, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, जो मेजॉरिटी है, अगर हम उनका देखें कि मतलब वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कौन हैं वो लोग, तो वो काफ़ी लोअर मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आ रहे हैं, ठीक है? तो जो अब लोअर मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इंडिया में काफ़ी सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्कूलिंग उनकी जो है वो इतनी प्रॉपर नहीं है, स्कूल की एजुकेशन जो है वो उनकी बस ये है कि वो स्कूल गए हैं, दैट इज़ देयर एजुकेशन, वहाँ से कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है। सेकेंड इज़ कि उसमें से भी उसके बाद वो जो बच्चे कॉलेज जाने के लिए हैं, बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज गए ही नहीं, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सिर्फ ओपन से ही इग्नू से कर लिया, या फिर नहीं भेज पाए घर वाले, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उस लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी की, या बहुत कुछ है, तो बहुत कम बच्चे हैं जो कॉलेज गए हैं। और फिर वो सारे बच्चे फिर अब उनका एक वही, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सोसाइटी जो है हमारी वो काफ़ी उसने पेडिस्टल पे गवर्नमेंट जॉब को रख दिया है, इवन इफ दैट इज़ अ जॉब ऑफ लाइक वेरी लो लेवल, तो सब फिर सोसाइटी वही फेंक के मारती है कि अब तुम्हें कुछ नहीं आता, हम जो बोल रहे हैं यही करो।
ठीक है। तो ऐसे ट्रैप में वो फंसते हैं, ठीक है। वो सोसाइटी उनको बहुत वैसे बताती है कि देखो ये है, ये इसका हो गया ना, एक दो एग्जाम्पल हर जगह होते हैं, हाँ ये इसका हो गया, अब देखो वो क्या कर रहा है, वो क्या कमा रहा है, ठीक है। और ये सब बातें हैं, और मतलब हमें नहीं पता भाई वो कैसा फील करता है पूरा दिन, भाई हमें नहीं पता उसको अपनी जॉब से क्या परेशानियां हैं, ठीक है। बट हमारे माँ बाप, हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो ऐसे वाले वे में ही ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि भाई ये है, मतलब मेडिकल उसका पूरा सॉर्टेड है, सीन ये है वो है। और फिर वो लोअर मिडिल क्लास वाले बच्चा फिर वो समझ जाता है कि ठीक है भाई अब तो यही ऑप्शन है। और हर बंदा ही ऐसे घुसता है शुरू में, 2 साल शुरू के यही सोच के घुसता है, क्योंकि पहले साल में होना तो बहुत ही नेक्स्ट टू बोलूँगा मैं मुश्किल है। मतलब ऐसे नहीं कि नहीं होता, लोगों का हो जाता है, बहुत एप्टीट्यूड होता है यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, कुछ कुछों का कोई तो हो गई। हाँ यार होता ही है ऐसा, एक एक्सेप्शनल फैक्टर होता है, कुछ का हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसी मूवीज में फिर हमें देखने को मिलते हैं, जो वो करेक्टर्स हैं जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। और जैसे 12th फेल में भी यही होता है कि उसका चौथे पांचवें अटेम्प्ट में हाँ होता है, और अभिलाष का भी नहीं हो पाता, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में होता है, फिर वो लास्ट में। तो वही मतलब, तो यार क्या करें वो बंदा मैं वही बोलूँगा कि वो अवेयर रहें भाई, ठीक है। सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में इंटरनेट कनेक्शन है, सबके सबके पास यूट्यूब की फैसिलिटीज़ हैं, सारे टीचर्स जो हैं, आप टीचर्स से भी पढ़ते हो, इस पे ऑनलाइन ही पढ़ते हो, तो आप अवेयर रहो। आप यूट्यूब का ही यूज़ कर लो कि भाई और क्या जॉब्स हो सकती हैं, बहुत लोगों के चैनल्स हैं, और क्या जॉब्स हो सकती हैं जो कॉलेज से निकल के हम कर सकते हैं, कैसे इंटर्नशिप्स हमको मिल सकती है। और शुरू में वो सब आपको फ्री में ही करना पड़ेगा भाई, यही हाँ मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। जो एंट्री लेवल आपको जॉब्स मिलेंगी वो कम होंगी भाई, वो आपका वो बताती है कि भाई एट प्रेजेंट योर वैल्यू इज दिस ओनली, ठीक है। आपकी कॉलेज एजुकेशन, आपका कॉलेज कुछ इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी का नहीं होता इतना अच्छा कॉलेज ना स्कूलिंग। एट प्रेजेंट आप सिर्फ इतना आपकी जो वैल्यू है वो इतनी है कि आप ये वाला काम कर सकते हो, ये एंट्री लेवल वाला, क्योंकि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और आपको इस टाइम पे आना पड़ेगा। मतलब थोड़ी थोड़ी टाइप की बंधुआ मजदूरी सिर्फ कॉरपोरेट के नाम पे, और वो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा और आप ऐसे हो कि नहीं भाई एक ही बार जॉब जाना है सरकारी दफ्तर में, बहुत टाइम तक आप यही सोच के करते रहे, तो इवेंचुअली फिर वो भी आपके हाथ से चली गई जो एंट्री लेवल जॉब मिलनी थी। क्योंकि वो भी उन लोगों को मिलती है जो यंग होते हैं, जो अडेप्ट कर लेंगे, जो सीखने के लिए विलिंग टू लर्न है, क्योंकि कंपनी आपसे एक पर्टिकुलर प्रोसेस ही तो फॉलो करवाएगी। ऐसे थोड़ी होगा कि अब कंपनी ने हायर कर लिया और अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है अपने मन की कर, अब तो प्रोसेस फॉलो करोगे आप वहाँ जाके, तो वो आपको ग्रूम होना पड़ता है, वो डेवलप करना पड़ता है। गवर्नमेंट में भी आप प्रोसेस ही फॉलो करोगे भाई, कि ये डीडी सर है, इनकी फाइलें, इन मतलब वही जो होता है, जैसे मेरा दोस्त है तो उसका एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी डीडी सर का काम है कि ये फाइलें यहाँ से इसको देकर आनी है। इवन एएसओ ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट, कि कुछ वो नोटिंग ड्राफ्टिंग है, यही करना है, तो वो प्रोसेस ही फॉलो कर रहे हैं आप हर जगह। बट आपको समझना है कि आपका एंड गोल वही है, आप कहीं पे भी जाओ गवर्नमेंट प्राइवेट, आपको एक प्रोसेस ही फॉलो करना है। तो इट्स बेटर यू स्टार्ट लर्निंग दैट एट अ वेरी सून एज, कि कहीं पे फ्री इंटर्नशिप करके, कहीं से देख के कि फ्री इंटर्नशिप कैसे लगती है। देयर इज इंटर्नशाला, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई आप, आई रिसेंटली स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट टू क्रिएट अ मॉक टेस्ट साइट। सो उसके लिए मैंने भी एक डाला था इंटर्नशिप के लिए कि इफ समबडी इज इन कॉलेज ही वांट्स टू लर्न अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट, so I'm trying to open a project so they can join in, and I'll take an interview, I'll see if you can, if you are willing to learn, you are willing to give your time। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी। ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट अगर हम अवेयर ही नहीं है इतना नेट होने के बाद, इतना मतलब हम से वही लड़कियों वाली रील्स देखने के लिए बैठे बड़े हैं, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता भाई। मेन मुद्दे पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है क्या? वो हटा देते हैं हम कि टॉप लेवल गवर्नमेंट जॉब हटा देते हैं, आईएएस पीसीएस इनको हटा देते हैं। कि तो मैं बात कर भी नहीं सकता क्योंकि मैं प्रिपेयर ही नहीं कर रहा जो वहाँ। तो जो ये एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है या मीडिएटर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स भी होती है, उससे कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो कॉर्पोरेट भी प्रोवाइड करता है। तुम्हारा वर्क कल्चर अच्छा होता है, तुम्हारे टाइम्स होते हैं, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती है, वर्क फ्रॉम होम भी मिलता है तुम्हें, ऑफिस एनवायरनमेंट कितनी जगह अच्छा होता है, पूल जैसे पीएस वगैरह जैसे आप बोल लेते, इतनी सारी चीज़ें होती है, अच्छा पे होता है, क्या दिक्कत है? यार वो ये दो चीज़ें जो मेजर हैं
एक तो फैसिलिटीज़ की जैसे मैं बात करूं, अभी रीसेंट एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट जॉब में जो, क्योंकि मेडिकल बेनिफिट काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है, शायद अब उसमें भी मिलने लग गए हैं कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट में मिलते हैं, तो जैसे कॉर्पोरेट में क्लेम्स का प्रोसेस काफ़ी जल्दी हो जाता है, बट गवर्नमेंट जॉब के मेडिकल बेनिफिट्स काफ़ी बढ़िया हैं यार, ठीक है, वो हैं बढ़िया। मतलब मैं इससे बता रहा हूँ, जैसे मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है, मेरी जब प्राइवेट जॉब थी तो मैं कितना मतलब क्लेम कर सकता था, मुझे कुछ होता था तो, और पापा को अब अगर कुछ हो रहा है तो उनकी जॉब की वजह से उनको कितनी हेल्प मिल रही है, ठीक है, बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो वाली कि उसमें है क्या है, ऐसा जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, प्रोसेस फॉलो करोगे वहाँ जाके भी गवर्नमेंट का, कॉर्पोरेट में भी किसी बंदे की जिसकी कंपनी है उसका प्रोसेस फॉलो करोगे। बट प्रोज एंड कॉन्स, अगर प्रोज एंड कॉन्स पे हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब का एक प्रो तो मेडिकल क्लेम मुझको लगता है। दूसरा प्रो वही है कि भाई 9 to 5, कट टू 9 to 5, कॉर्पोरेट में थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली कि वो आप किसी, समझ रहे हो आप, वहाँ पे आपका आउटपुट चाहिए गवर्नमेंट में, और मेंटालिटी भी यही है, और मेरे को यही मेंटालिटी बहुत चीप लगती है, बहुत बेकार लगती है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते टाइम, जॉब लगने के बाद मेंटालिटी ये होती है कि भाई कुछ नहीं करना, फिर एक बार लग गई तो, और जाना है और आना है। और भाई मेरे दोस्त है जिनकी लगी है और जो हमारी एज के हैं, और भाई वो मतलब वो किल से पड़े हैं भाई, कि भाई ऑफिस में कुछ काम नहीं होता, जाता हूँ मैं बैठता हूँ, बहुत ही कम काम होता है और घर आ जाता हूँ। भाई इट्स योर, मतलब आप कुछ सीख ही नहीं रहे भाई वहाँ जाके, ठीक है, आपका वो पार्ट ऑफ लाइफ, आपका यूथ है, आप बस जा रहे हो, आप वापस, बाबू साहब की तरह बैठे हैं बस। हाँ, और आप वापस घर आ रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि भाई यूथ में आप, मेरे को ऐसा चाहिए, बहुत लोगों को चाहिए जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे पर्सनली नहीं चाहिए। तो कॉर्पोरेट में आपको हमेशा लर्न करते रहना पड़ता है, तो वो चीज़ फिर भी टू बी अडेप्टिव। अडेप्टिव भाई, हम निकाल देंगे भाई आपको कल। गवर्नमेंट में ये है कि कोई निकाल नहीं सकता, जो सेकंड थिंग जो सोसाइटी बोलती है कि कोई निकाल नहीं सकता आफ्टर मेडिकल क्लेम्स, तो ये एक गवर्नमेंट में प्रो तो है यार, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। बट यार मुझे अभी भी मैंने या तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, बट मुझे फिर भी गवर्नमेंट जॉब इसलिए अच्छी लगती है कि तुम्हें 36 सिनेरियोज मिलते हैं डील करने के लिए। और अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में, नहीं, सॉरी, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट में, तो अगर तुम इतने अच्छे हो अपने काम में, तुम इर्रिप्रेसिबल हो, तुम्हें कौन हटा रहा है, तुम बैठो बढ़िया से, तुम करो काम। जैसे मैं अगर पर्सनल एग्जांपल दूं भाई, तो मैं जहाँ कॉर्पोरेट में जॉब करता था, कंपनी में, एसएचएल में, तो सीन क्या था, हम, इट्स काइंड ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब, क्यूए टेस्टिंग। तो बेसिकली वी यूज टू टेस्ट द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, हम उसको टेस्ट करते थे कि कहीं पे इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें काम था, और हमारी कंपनी टेस्ट बनाती थी जो कि हायरिंग के लिए यूज होते थे। मतलब बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी, जितने भी बड़ा आप नाम सोच सकते हो, सारे क्लाइंट्स थे। वो जो जिस मतलब प्रोसीजर, टेस्ट प्रोसीजर से लोगों को हायर करते थे, वो जो टेस्ट होते थे, हम उस प्रोडक्ट का क्यूए करते थे। तो अब बेसिक टेस्ट क्यूए कर रहे हैं तो दो चार पार्ट्स तो यही होते हैं कि जो आंसर्स हैं वो करेक्ट आए, वो टेस्ट सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, दैट वाज आवर प्रोसेस, वी हैव टू फॉलो दैट। तो क्या हुआ भाई, मैं और मेरा दोस्त साथ लगे, विद इन 6 months उस बंदे की सैलरी डबल हो गई भाई, विद इन 6 months। साथ लगे हैं, मतलब कुछ भी अलग नहीं है कि भाई वो अलग है मैं अलग हूँ भाई, क्योंकि उस बंदे ने बहुत जल्दी अडेप्ट कर लिया, बहुत उसने देखा कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैनुअल टाइम यूज़ कर रहे हैं एक टास्क को करने के लिए। बट नाउ वी हैव लेवरेज, वी हैव एआई, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीज़ें जिससे मैं सीख सकता हूँ, उससे पूछ सकता हूँ कि इसको टास्क को एफिशिएंटली कैसे करें। अडेप्ट होने की उसने कोशिश करी, इनोवेटिव होने की उसने कोशिश करी, और उसने बना दिया एक ऐसा टेक सॉफ्टवेयर जो पूरे दिन के काम को 2 सेकंड में कर रहा था, विद 1 क्लिक कर रहा था। तो और इंस्टेंटली ही गॉट द रिवॉर्ड, उसको एक्नॉलेज करा लोगों ने, उसको कंपनी ने एक्नॉलेज करा कि भाई उसने कुछ बढ़िया काम करा है, भाई आप कंपनी का टाइम बचा रहे हो, पूरे एफर्ट बचा रहे हो जिसके लिए लोग हायर करें, तो इंस्टेंटली सैलरी उसकी डबल हुई। तो आप देख रहे हो कि वहाँ पे अडेप्ट उसने करा, उसने प्रॉब्लम भी फाइंड करी, उसने इनोवेट भी कर दिया कुछ, और वो स्केल भी कर दिया कि लोग भी जो कंपनी के वो यूज़ कर रहे हैं उसको, उस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए। तो अब आप बताओ, ये अब गवर्नमेंट में कहाँ करोगे भाई, मतलब ये आपका दिमाग आपका कहीं चलेगा ही नहीं। और भाई फिर
और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी कि भाई मेरे को वैसा वाला नहीं चाहिए। और अगर प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ तो मैंने क्योंकि खुद को बोला था कि मेरे को एक टाइम देना है गवर्नमेंट जॉब को, तो बस वो टाइम ख़त्म हो जाएगा, और अगर मेरा नहीं होगा तो भाई फिर मैं कुछ और करूँगा, प्रॉब्लम इतनी सॉल्व करूँगा। क्लैरिटी आती कहाँ से? खुद के साथ बैठ के बातें करनी पड़ती है या क्या? भाई मुझे तो ऐसा लगता है जब ऑफिस में मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस कि अब हमारे पास जब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सो एक टाइम क्या होता था कि हम वही बात कर रहे हैं जो हमारा फ्रेंड सर्कल बात कर रहा है, ठीक है, हम वही बात कर रहे हैं। अब तो भाई मम्मियाँ भी मतलब भाई रील्स में मतलब ऐसी ऐसी देख के चीज़ें बोल रही होती हैं किसी महान पुरुष की सुन के कि ऐसे करना चाहिए। मतलब अब हर इंसान के पास ना उसको जो सुनना है और उस टाइप का कंटेंट उस आता टाइप का है। कंटेंट आता है, हाँ। ठीक है। और आप अब सेकंड थिंग है कि आप चूज भी कर सकते हो। तो जब मैं ऑफिस में था भाई तो मेरे को इतना पसंद नहीं था इंटरेक्ट करना ऑफिस के बंदों से, क्योंकि जो उनकी बातें होती थी वो मैं रिलेट नहीं कर पाता था, ऐसा नहीं था कि उनकी बातें बेकार थी। तो भाई मैं सुनता था पॉडकास्ट, भाई बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने मतलब खत्म करे हैं भाई, मतलब नवल रविकांत, विकास दिव्य कीर्ति और आचार्य प्रशांत, रिसेंटली ओशो। और तो ये देख रहे हो अब वो इंसान जिन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद, इतने एक्सपीरियंसेस के बाद भाई वो जिस पोजीशन पे हैं इतनी लेट उम्र में, अब वो पहले होता था कि बुक्स पढ़नी पड़ती थी, दैट इज अ टीडियस टास्क, बट भाई आई ऑलवेज प्रीच अदर पीपल कि भाई बुक्स पढ़ो। जो लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है जो एक चीज़ ये गलत कर मतलब नहीं करते, वो है कि ये बुक्स नहीं पढ़ते। कि अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे भाई, आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते भाई, आप क्रिएटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि बुक पढ़ने में दिमाग यूज होता है, रील देखने में विजुअल्स ज़्यादा हैं, तो हम इम्बाइब कम कर पाते हैं क्योंकि रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और फोकस नहीं है। नेक्स्ट रील आप में लड़की नाच रही है, नेक्स्ट रील में बहुत तगड़ा ज्ञान हाँ, मिल बुक गया। पढ़ना वो तो है, एक्टिव टास्क है ना वो, कि तुम पढ़ रहे हाँ, हो, पूरा समझ रहे हो कि दिमाग में इमेज चल दिमाग रही है। में इमेज बन रही है भाई, आपका हाँ। यूज हो रहा है ब्रेन भाई। और यही तो एज है, ये 16 से ये 26 वाला पीरियड ही तो है कि भाई बना लो इसको सही। क्योंकि उसके बाद एक टाइम बाद ये होता है कि आपके जो बन गए नोशंस वो बन गए। वो बन गए भाई, वो नहीं चेंज होंगे। क्यों है हमारे देश में इतने अंधभक्त वगैरह ये सब क्यों है? क्योंकि उनके नोशंस बन चुके हैं, वो नहीं चेंज होंगे। अपने बिलीव्स को चैलेंज नहीं करता, सबसे गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद हम दोनों भी नहीं करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ ना, वो टाइम पीरियड के बाद आपका एक पर्टिकुलर बिलीफ बन जाएगा कि भाई मेरे हिसाब से तो दुनिया ऐसी ही है, ठीक है, सबके साथ होता है। हाँ, और अब भाई तू जो बोल रहा है वो गलत है भाई, और मैं नहीं सुनूंगा। हाँ। ठीक है, वो सबका ही होता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ के लिए किसको चुना। तो मेरा ये था कि जब वो मैं पॉडकास्ट, अब आपके पास इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है कि आप अगर इन लोगों के पॉडकास्ट सुनोगे एंड इफ़ यू जस्ट ट्राई टू बी लाइक देम फॉर इवन 1% पर्सनैलिटी, आप उनकी एक्वायर करने की कोशिश करते हो, उस बात को फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो भाई आई थिंक कि उससे क्लैरिटी ऑफ थॉट आता है भाई। क्योंकि वो बहुत है, उन बंदों के स्ट्रगल्स हैं, और वो हमको एक ऑप्शन मिल रहा है इतनी जल्दी भाई वो सब सुनने का, समझने का। तो वो अब आप पे, अगर आप उसको वैसे देखते हो तो टॉप 3 बुक रिकमेंडेशंस क्या होंगे तुम्हारी? अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हाँ, स्टार्ट के लिए, और स्टार्ट करने के बाद एक टॉप लेवल। यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई ऐसे इतना कोई बड़ा रीडर नहीं हूँ, ठीक है। मैं उस टाइम पे पढ़ता था क्योंकि मैं नहीं पढ़ता था बुक्स। मैं वही बंदा था कि भाई बकचोदी फुल अपनी चलती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब मैंने देखा भाई लोगों को पढ़ते हुए, और उन्होंने मुझे, मेरे दोस्तों ने जिसने मुझे रिकमेंड किया, और फिर उसको मैंने एज अ टास्क बनाया सबसे पहले, क्योंकि भाई अब आप बकचोद हो, अब आपका वो फोकस ही नहीं है, आदत ही नहीं है भाई कि आप इतने बैठ के पढ़ लोगे, और पता भी नहीं है कि कैसे पढ़ते हैं। हमको ऐसा लगता है इतनी मोटी बुक है ये यार, सबसे टफ हो कि ये कितनी पढ़नी है अब इसको आज बैठ के भाई। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमको पता ही नहीं कि कितनी पढ़नी। तो भाई मेरा तो ये, मेरे को कोई भी काम करना पड़ता है ना, मैं उसको बनाता हूँ टास्क। कुछ भी काम हो, मेरे को झाड़ू पोछा भी लगाना है ना कमरे में, मैं लिखता हूँ भाई उसको मेरे नोट पैड में कि झाड़ू पोछा, ठीक है। और उसके बाद जब वो हो जाता है मैं उसको फिर हाईलाइट या कट करता हूँ कि ये हो गया। और वो भी मैंने एक मतलब जॉर्डन बी पीटरसन का एक है, उसको फॉलो करके सीखा, और भाई वो 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी मेरी बढ़ी है। बहुत तगड़ा बंदा। हाँ यार, वो बहुत सही बंदा है, उसके व्यूज़ बहुत सही हैं। बट मैं उससे एक चीज़ पे डिसएग्री करता हूँ, वही क्योंकि अब उसके, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम बाद जब आपकी एज बढ़ने लग जाती है ना, आप काफ़ी गॉड
किस तरफ स्टैंड पॉइंट करने लग जाते हो, चाहे कोई भी इंसान हो। तो वो अब गॉड बिलीवर में या गॉड अगेंस्ट में? बिलीवर, ओके। तो वो बहुत ज़्यादा गॉड बिलीवर वाला अब मतलब करते हैं जॉर्डन बी पीटरसन, और तो मेरे को पसंद नहीं है वो। अभी मेरा ओपिनियन वो मैच नहीं करता। तो फिर बट जो बाकी बातें हैं, जो काम की बातें हैं, और जो वो वाली बातें हैं कि भाई पर्सनैलिटी, मतलब आप है ना कि ये आपका लाइफ, आपकी एडवेंचर है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हाँ। ये जो लाइफ आप पे थ्रो कर रही है, ये मिजरी नहीं है, ये आपका एडवेंचर है, ये आपकी लाइफ की स्टोरी है। मतलब ये सारे टास्क, ये सारे चैलेंजेस, उसको एज एन एडवेंचर देखो। हाँ। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउनफॉल आता है, कुछ नया स्टार्ट करते हो, तो वो सारी बातें हैं। दूसरा प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी हेल्प, मतलब वो क्योंकि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे उसकी भी बातें बताता है भाई वो बंदा। तो वो सब मैं फॉलो करता हूँ। और शुरू में मैंने बुक रीडिंग ऐसे स्टार्ट की थी कि आई यूज टू रीड 5 पेजेस डेली। टास्क था 5 पेज पढ़ने हैं, चाहे मन कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। कर रहा होगा तो ज़्यादा पढ़ ही लूंगा ऑब्वियसली, बट मिनिमम गोल है, मिनिमम टारगेट विच आई कैन अचीव इज 5 मिनट्स, 5 पेजेस। और मैं वो करता था, और इवेंचुअली फिर वो आदत बन गई पढ़ने की। तो फिर शुरू में मैंने, क्योंकि फिक्शन से हमारा इतना गहरा नाता है, बचपन से ही हमने कहानियाँ ही सुनी है, ह्यूमन नेचर ही है कि हम कहानियों के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। रामायण महाभारत, बचपन से ही हम, वो किसी का और कोई कल्चर है तो उस कल्चर की कहानी, उस रिलीजन की कहानी। तो शुरू कहानियों से ही करो, फिक्शन से ही करो। मैंने अमीश की जो शिवा ट्रायलॉजी है उससे शुरू करी। काफ़ी ब्यूटीफुली उन्होंने, मतलब वो जो इमेजिनेशन तुम्हारी बनेगी जो उन वर्ड्स के थ्रू, वो उससे काफ़ी मज़ा भी आया, ख़त्म भी करी। अब फिर उनसे वो चस्का लग गया भाई कि मज़ा आता है इस काम में। हाँ। तो फिर और पढ़ी फिक्शन थोड़ी, फिर सेल्फ हेल्प जब लगा कि हाँ एक बार सेल्फ हेल्प पढ़ के देखते हैं, बहुत सारी सेल्फ हेल्प पढ़ी। तो शुरू में तो मैं अमीश की वो जो शिवा ट्रायलॉजी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, नॉट वेरी रिलीजियसली बोलने के लिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे देखेंगे क्योंकि रिलीजन के लिए मैं उसको बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो गुड रीड, इट्स अ गुड रीड। और वो जो वर्ड्स से आपकी जो इमेजिनेशन बनती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मैंने कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग भी नॉन फिक्शन से होती, सेल्फ हेल्प से, और करंटली भी मैं सेल्फ हेल्प भी पढ़ता हूँ। मतलब मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश करी यार, वो क्लिक नहीं होता। मैं फिक्शन, हाँ, फिक्शन नहीं हो पाता मुझसे, ऐसा कुछ तुक ही नहीं बनता यार। वो ही है, अपना अपना होता है। अभी मेरे दोस्त ने मुझे रिसेंटली बर्थडे में गिफ्ट करी थी वो दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट। मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा हूँ मैं। वो भी मेरे लिए, मतलब मुझे उसके लिए भी फोर्स करना पड़ता है यार, वो ना बनता नहीं है मेरे से। वो टफ बुक है भाई। मेरी भी आदि हुई है, मैंने आदि में रख दी साइड वो आदि हुई। और यार वो टफ बुक है, टफ टू अंडरस्टैंड बुक है हमारा वो। मैं पर्सनली से मानता हूँ जैसे बुक रीडिंग भी एक स्किल है। ऐसा नहीं है कि कल को मैं आपको कोई ऐसा ग्रंथ दे दूँ आप उसको पढ़ के महान बन जाओगे, बट आपने जब ABCD नहीं सीखी ढंग से भाई, वही नहीं पढ़ी जो बेसिक बुक्स हैं, तो आप एकदम से कैसे क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ के समझ लोगे कि उस बुक का पॉइंट क्या है ना। उस बुक में काफ़ी उस बंदे की लर्निंग्स हैं, उसके मरने के बाद उसने जेल में लिखी है वो बुक। मतलब नहीं, हम कहाँ थे, हम गलत भटक गए। हम ये थे कि बुक्स कौन सी मैं रिकमेंड करूँगा। फिक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेल्फ हेल्प मैंने भी पढ़ी है बहुत सारी, बट एक टाइम बाद सेल्फ हेल्प से ना आप ऊबने लग जाओगे, क्योंकि अब आप इतना सारा कंटेंट सेल्फ हेल्प का कंज्यूम कर रहे हो। हाँ, ये मैंने सुना है बहुत, है ना। तो फिर आप एक टाइम बाद ऐसे होगे कि सारी सेल्फ हेल्प बुक एक ही चीज बोल रही है, विच इज टू टेक एक्शन। ठीक है, और इन्होंने समराइज करके वो यही बोली कि काम करो। डेविड गॉगिन्स की जो है वो वाली, या हैबिट्स जो बुक है, एटॉमिक हैबिट्स जो है, मैंने भी पढ़ी एटॉमिक हैबिट्स। और नॉट टू गिव अ फक वाली है, वो भी है। ठीक है, तो वो सारी बुक एट द एंड ऑफ द में यही बोल रही है कि भाई एक्शन लो और मत करो। तो अब मुझे वो बात समझ में आ गई। तो मेरे को इसलिए सेल्फ हेल्प में इतना मज़ा नहीं आता। मेरे को बुक इसलिए पढ़नी है क्योंकि मुझे मेरा दिमाग चलाना है, वो ब्रेन एक्सरसाइज है। हाँ, वो ब्रेन एक्सरसाइज की तरह मैं बुक रीडिंग को लेता हूँ शुरू में। मैं ऐसे नहीं लेता कि ये बुक पढ़ के तो मैं महान बन गया या मेरे को अंदर ऐसे ज्ञान आ गया कि मैं दुनिया की फाड़ दूंगा। मेरे को पता है कि जैसे मसल बनाने के लिए जिम में जाना है, ऐसे ही दिमाग को
कि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट रहे, और क्योंकि अब हमारा इतना ब्रेन फॉग हो जाता है ये कंटिन्यूसली रील स्क्रोलिंग से, और सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, तो वो एक टाइम हो जब मैं हाँ इस बुक की कहानी के अंदर ही घूम रहा हूँ और वो चीज़ इमेजिन कर रहा हूँ अपना दिमाग यूज़ करके। इसलिए मैं वैसे टास्क रखता हूँ कि भाई 10 पेजेस 15 पेजेस डेली पढ़ने हैं, वो मेरी एक्सरसाइज है, रेदर देन कि मेरा वो है कि मतलब मैं बुक लवर काइंड ऑफ गाय हूँ, ऐसा नहीं है भाई। सो लेट मी रिफ्रेज इट कि 3 रिकमेंडेशन हटा दो, टॉप 3 फिक्शन रिकमेंडेशन। शिवर ट्रायोलॉजी क्योंकि मैंने पढ़ी है, अब ऐसे नहीं कि मुझे नहीं, जो मैंने पढ़ी है मैं तो वही बता सकता हूँ। तो शिवर ट्रायोलॉजी 3 बुक्स हैं, एक तो वो तीनों, 2 मैं तो तीसरी पढ़ी भी नहीं, बट जो फर्स्ट और सेकंड है वो तो बहुत ही बढ़िया है। और थर्ड अगर मैं बोलूँगा तो फिक्शन। जब नाम सोचने को बोलता याद नहीं आता ये होता है। थर्ड क्योंकि यार मैंने फिक्शन ना अमीश की ही पढ़ी है सारी की सारी, चलेगा। सिर्फ हैबिट्स के लिए। तो एक तो शिवर ट्रायोलॉजी की शुरू की 2 बुक्स मेलुआ और नागाज, और तीसरी जो रावण है वो राम सीता और रावण वाली। भाई रावण बुक मैं बोल रहा हूँ आपको, आप पढ़ना, ठीक है भाई, बहुत ही तगड़ी लिखी है। मतलब राम भी बेकार लगी मुझे बुक, सीता फिर भी थोड़ी ठीक लगी, बट रावण तो इतनी ऑसम लिखी है ना, मतलब उस बंदे ने, क्योंकि उसने वैसे वाला नहीं लिखा जैसे हमने राम सीता की स्टोरी इमेजिन करी है, उसने लिखा है पूरा प्रैक्टिकली कि रावण इज लाइक अ, उन्होंने रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। हाँ रावण के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, और उसको ऐसे दिखाया है कि भाई रावण है फॉर एग्जाम्पल अंबानी, कि वो कैपिटलिस्ट बंदा है। और वो कैपिटलिस्ट बंदा है तो उसके जो 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 बिजनेस के वेंचर्स हैं वो कैसे हैं और वो वहां तक कैसे पहुंचा, तो वैसे वे में एक्सप्लेन किया रेदर देन कि जो हम जैसे हमने शुरू से स्टोरी सुनी है कि चमत्कार से ये हो गया, वैसे वाला नहीं है वो। काफी बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया कि अच्छा ये सब प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे पॉसिबल है। और बहुत भाई मतलब वो तो बहुत ही ऑसम बुक थी भाई, रावण तो बहुत ट्रिपी और मतलब थी कि भाई मजा आया था भाई उसको पढ़ के। तो ये 3 है, बट स्टार्ट स्लो, शुरू में मन नहीं करेगा, वो ये 5 पेज का टारगेट है डेली का। 5 पेज में कितना ही टाइम लगता है भाई? लेट मी आस्क यू अ रैंडम क्वेश्चन। ये थोड़ा अभी मतलब आउट ऑफ द ब्लू बहुत अलग से जाएगा ये, कोई इशू नहीं है भाई। बट ये है कि मुझे एक तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना है रिगार्डिंग नॉर्मल सोसाइटी और एनीथिंग, जो तुम्हारा कोई एज अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो किसी चीज़ को लेके, जो तुम ऐसे ओपनली बोलते नहीं हो। वैसे तो मैं सभी ओपनली बोल देता हूँ, बट भाई मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन एक चीज़ को लेके ये है कि बहुत लोग अभी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन को। और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है हमारे दिमाग में कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब है कि नाचना, नहीं, रील पर नाचना। हाँ ठीक है, और बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 5 years कोई जो भी इंसान ये पॉडकास्ट भी देख रहा है वो भी एक टाइप का कंटेंट क्रिएट करने लग जाएगा। और इसीलिए देर इज स्टिल अ चांस, देर इज स्टिल अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस टू कवर इफ यू स्टार्ट अर्ली। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार एग्जांपल में समझाया कि जब बीबी की वाइन्स और कैरी मिनाटी कर रहे थे, तब आप ऐसे ले लो कि 10 लोग हैं, उनमें से सिर्फ 4 लोग 5 लोग बना रहे थे, तो दैट्स वाई दे आर लाइक दे वर कंसिस्टेंट। बट स्टिल बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज सो मतलब बिग, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम हैं, तो स्टिल अभी भी ऐसा नहीं है कि 10 में से 10 लोग बना रहे हैं, अभी भी ऐसा है कि 10 में से 7 लोग बना रहे हैं, और वो 3 भी है जो 3 का गैप वो बहुत बड़ा है। तो इट्स स्टिल अर्ली। अगर आपका कंटेंट में वैल्यू है, अगर आप जो लोग चाहते हैं जैसे जैसे रिलेट कर पाना, आप वो करवा पा रहे हो उनको, और वो काफ़ी मतलब मुझे लगता है कि अगर आप पर्सनल स्टोरीज अपने, क्योंकि सब यार हम इंसान ही है भाई, वी आर जस्ट मंकीज, और अगर हम रिलेट कर पाते हैं दूसरे, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो मुझे लगता है कि हाँ आप कर सकते हो उसे। और उसके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी मतलब नहीं पता आपको कि कितने ज़्यादा हो सकते हैं एक टाइम बाद, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये मुझे लगता है कि ओपिनियन है, लोग इसको नहीं ले रहे हैं सीरियसली, बट आई थिंक दे शुड टेक इट अ लिटिल मोर सीरियसली। टेल मी समथिंग इंटरेस्टिंग। अब वो इंटरेस्टिंग मैं पूरा तुम पे छोड़ता हूँ। अच्छा, तो
तो इंटरेस्टिंग, मैं अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी को ही लेके बताता हूँ, है ना। तो क्योंकि मैं ये एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहता हूँ ताकि अगर जो लोग देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को समझे कि फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई यू आर नॉट स्पेशल, ठीक है। हमारे इंडिया का कल्चर है ग्लोरिफिकेशन वाला, कि हमारा वो ये हीरो बनना है, सबको हम हीरो बनना चाहते हैं। बचपन से हमने वैसा ही सब देखा है मूवीज़ वूवीज़ में। बट रियलिटी ऑफ लाइफ यही है कि आपको लेटर समझ में आता है कि भाई मैं क्या था, मैं हीरो नहीं था। हर साल ऐसा ही लगता है कि मैं पिछले साल था, ये था। और हर अगले से लगता है कि अब से हीरो, इस साल तो कुछ फाड़ दूंगा, हाँ अब से इस मैं साल हीरो होगा भाई कमबैक। बट भाई ऐसा नहीं होता, हर साल कुछ ना कुछ और जाता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप ना प्रेजेंट में ज़्यादा कोशिश करो कि भाई ठीक ही रहूँ मैं, तो सही है, थोड़ा ग्राउंडेड ही रहो। और मेरे को ये कंटेंट क्रिएशन ने बहुत ढंग से, मतलब मेरी जर्नी ने मुझे समझाया भाई, बहुत समझाया। मतलब मैंने सीखा, क्योंकि मैं खुद के साथ फिर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ना, मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैं हागे रहा हूँ बार बार, मेरे से कई बार नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं लगा हुआ हूँ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चलो अब ये करता हूँ, अब ये करता हूँ, कुछ तो होगा। तो फिर पता लग रहा है कि भाई जो मेरी एक वो इमेज है ना बिना कुछ किए, कि तू तेरे में तो इतना दम है, तू तो ये कर लेगा, हाँ बिना कुछ किए तू है शेर। शेर वही इंडिया में जो है कि बिना कुछ किए जब आप इतना वो अंदर रखते हो कि ये कर लेगा, बट तो और आप फिर वही भाई एक बार आता है भाई वो फेस ना सामने आईना की, जब आपको पड़ता है खींच के थप्पड़। हाँ फिर पड़ता है भाई, फिर समझ में आता है कि भाई कुछ नहीं कर सकते थे भाई, कुछ नहीं कर सकता तू, और यही है सच। तो मुझे लगता है इसलिए भाई कुछ ना कुछ तो भाई, लड़कों की सेल्फ टॉक इतनी डिमीनिंग क्यों होती है? खुद ही को लोग कहते हैं कि भाई तू कर सकता है, तू कर सकता है, हम आए में क्या है, तू है, तेरे को कोई क्यों प्यार करेगा वाली बात। भाई दैट्स व्हाट शी सेड भाई, वही भाई। अबे भाई यार मुझे ऐसा लगता है कि भाई कहीं कहीं पे तो सही है डिमीनिंग होना भाई, वो थोड़ा ग्राउंडेड रखता है ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने देखा यार बहुत लोग बहुत सेल्फ कंसीडर्ड रहते हैं भाई, और आजकल का यूथ ही भाई इतना सेल्फ कंसीडर्ड है, जस्ट बिकॉज कि तूने कुछ टाइप के कपड़े पहन रखे हैं, तू किसी अलग बंदे को फॉलो करता है, तो पूरी आइडियोलॉजी हो जाती है कि भाई तू तो बहुत ही यूनिक बंदा है। और वो बहुत तगड़े, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक डिल्यूजन में ही रहते हैं कि हम तो बहुत ही तगड़े हैं। बट भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जब आप चैलेंज ही नहीं कुछ करोगे, आप अपने आप को पुट ही नहीं करोगे सिचुएशन में कि भाई ये कुछ नया है। और मेरे को तो लगता है कॉलेज बहुत अच्छा टाइम है वो चीज़ करने का, कि आप कॉलेज में हो, आप 100 चीज़ें ट्राई करो भाई, आप वहाँ पे हगोगे ठीक है, आपको वो पीरियड ही हगने के लिए है आप, और नहीं करते बंदे, वो हमारा ये है कि भाई ड्रिप चेक, और मतलब वही कि उसी पे फोकस शिफ्ट होता है, कॉन्सर्ट की टिकट पे फोकस शिफ्ट हो गया है, ट्रैविस स्कॉट में जाना है, ये तेरी लाइफ का चैलेंज है। जा रहे हो? मैं तो नहीं जा रहा, मेरे दोस्त जा रहे हैं, मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया यार आज तक कोई कॉन्सर्ट में भाई, मैं भी बहुत कम, मेरे को तो सही नहीं लगता भाई इतना भीड़ भाड़ में जाना है। तो बोल लगा भाई सीधे मौत पे जाऊंगा पहला हाँ कॉन्सर्ट। यार सीधे मौत पे तो मेरा दोस्त, मतलब मैं भी सुनता हूँ गाने, बट वही है कि मेरा तो थोड़ा माइंड सेट ये वाला हो रहा है कि मुझे करना है कॉन्सेप्ट भाई। मतलब आई स्टार्टेड राइटिंग रैप ऑल्सो भाई, मैंने जॉब छोड़ी, उसके बाद मैं ऐसा था कि मैं 100 चीजें करूंगा, चाहे मैं 100 में हगूं, तो आई स्टार्टेड राइटिंग रैप। मुझे ये बताना, चलो सॉरी फॉर कटिंग यू, बट मुझे ये बताना कि अगर एक बंदे को अपनी जिंदगी, स्पेशली मेल, अगर एक लॉन्डे को अपनी जिंदगी इंटरेस्टिंग बनानी है तो वो क्या क्या करे? मैं तुम्हें पहले अपने पर्सपेक्टिव देता हूँ। ओपन टू थिंग्स, हगोगे लोग जज करने करे, तुम्हारा एटीट्यूड होता है बाहर में, ठीक है। दूसरा, अपने आप को जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, कूद जाओ, जो होगा क्या होगा, क्या कुछ ज्यादा मर नहीं रहे हो तुम, ठीक है। मतलब ऐसी भी नहीं कि ट्रक के आगे कूद गए, मेट्रो के आगे कूद गए, ऐसे अनकंफर्टेबल पुनीत सुपरस्टार नाले में कूद गया, ये नहीं करना। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कंटेंट क्रिएशन में आ जाओ भाई। हाँ यार, कुछ भी करो भाई, तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें इतनी चीजें सीखने को मिलेंगी, इतने भाई क्या क्या तुम्हें। मैं अभी तक 60, आप मेरे 60 गेस्ट हो, 60th, तो 60 लोगों से मिल चुका हूँ, 60 लोगों के अलग पर्सपेक्टिव मिल चुका है, 60 वीडियो में अलग फकअप हो गए हैं, कुछ ना कुछ होता है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ होता है, तुम्हारा पैनिक करना छूट जाता है। वही स्टार्टिंग की 10 वीडियो में होता है कि भाई साउंड हो गई या ये हो गया, अरे मैंने खास दिया, अरे खास हो भाई, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा। अभी
मैं एक जॉब में था, वहाँ भी ऐसे पॉडकास्टिंग था, तो उनने पॉडकास्ट वगैरह करा। अगर वो देख रहे हैं तो अब तो मैं जॉब से हटा दिया है, अब क्या कर रहा। तो हाँ, तो वो लोग पॉडकास्ट एडिट करके उन्होंने उसमें डाला, अपलोड किया। तो उसमें ये था कि उसने एक वो डाला था लेयर, जिसमें से उस बंदे का जो गेस्ट था उनका वो कट रहा था, कट क्या रहा था, थोड़ा फेड अवे हो रहा था। मैंने कहा फेड अवे हो रहा क्या है, तेरे को बता देता हूँ, अगली बार ध्यान रखना। पर ये भाई जो एडिटर था उसकी फट के चार, एक तो लड़की उसकी फट के चार हो गई थी कि भाई सर क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो। भाई वो पसीना उसको लेजिट लिटरली पसीना आ रहा था, उसको रोने वाली हालत हो गई थी उसकी। और जो हमारा वो क्या कहते हैं मैनेजर साहब है, उनने उसको थोड़ा डांटा, पर ठीक है, वो भी क्या ही कर सकते हैं। मैं उससे कह रहा अरे कोई नहीं, ये तो है, मेरा तो पर पॉडकास्ट गायब हो गया एक। तो तुम्हें गंदी सिचुएशन, बुरी सिचुएशन से डील करना आ जाता है जब तुम कंटेंट क्रिएशन में आते हो। तो ये तो रही मेरी गाइड, ये 3 चीजें। फकअप्स करो, मतलब कंटेंट क्रिएशन में आओ, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालो, और नई चीजों को ऐसे हाथ खोल के स्वागत करो। आएगी नहीं आएगी। भाई मुझे भी मतलब मैं भी बहुत ऑन द सेम एग्री करता हूँ कि वही कि क्योंकि भाई आप वही अपनी पिक्चर के हीरो भाई आप ही हो, ठीक है। और वो जब तक आप अलग अलग चीज़ें ट्राई नहीं करते आपको नहीं और दिस इज़ फन, लाइक वी आर टॉकिंग हेयर, दिस इज़ फन, है ना। हमें हमें अच्छा लग रहा है एक दूसरे को, हम पॉइंट शेयर कर रहे हैं, कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं इससे, ताकि और लोग जो इस प्रॉब्लम्स में हैं वो समझे कि दे आर नॉट अलोन, दिस इज़ नॉर्मल भाई, कुछ नहीं, चिल मार। तो वही भाई, मतलब पॉइंट इज टू हैव फन। अगर आप फन के साथ साथ समझ रहे हो, अब ये कंटेंट क्रिएशन में यही एक पावर मुझको लगती है, आप उस फन के साथ साथ किसी को वैल्यू दे देते हो, किसी को अफर्मेशन दे देते हो कि भाई, या कोई ऐसी नॉलेज शेयर कर देते हो जो काफ़ी लोगों के लिए, मासेस के लिए हेल्पफुल है, तो भाई क्या दिक्कत है भाई करने में। ऐसे वाले पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे माइंडसेट से सोचते हो तो सही है ना भाई। क्या आप ऐसे माइंडसेट से सोचते हो कि ठगना है मुझे मतलब कुछ ऐसी लाइफ दिखानी है लार्जर देन लाइफ जो बहुत लोग करते हैं, उसका कोई मतलब मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है। मुझे नहीं लगता लाइक्स और उन सब का मतलब पॉइंट है। अगर आप उसके सेंट्रिक सोचोगे तो आपको मतलब आप नहीं रहोगे सेटिस्फाइड। अगर आप सेटिस्फाइड हो इस कॉन्वर्जेशन से, मतलब जैसे हम यहाँ पे कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या आप जो करते हो कंटेंट क्रिएशन में, आप सेटिस्फाइड हो उससे, तो भाई ठीक है ना। और वही है, और तो वो कैसे होगा जब आप वो चीज़ ट्राई करोगे। तो सिमिलर मेरा थॉट भी यही है भाई कि अगर आप मेरे को तो लगता है अगर आप यंग बंदे हो तो भाई आप ट्राई, आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है, जैसे बच्चे हैं कि भाई MMA देखना पसंद है मुझको, ये है ठीक है, बहुत लोगों का है अब, तो भाई गिव इट अ ट्राई भाई, ज्वाइन कर भाई आसपास अपने MMA देख भाई, वो तेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस होगा अच्छा। तेरे को कौन कह रहा है कि भाई खबीब से जाके लड़, बट एक बार ज्वाइन तो कर, तुझे पसंद है। जैसे मेरा भी छोटा भाई है, तो हमारी आपस में ऐसे बहुत चलती है, उसकी जो भी इंटरेस्ट है मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि भाई अगर तेरे को कोई चीज़ पसंद है ना तो तू वो कर सकता है भाई। हमारा ये होता है कि हमेशा हमारा भी ये कल्चर बन चुका है कि हम सिर्फ दूसरों को वो करते हुए देख रहे हैं, जो कि बहुत ही बेकार, मुझे सही नहीं लगता, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आप भी वो चीज़ कर सकते हो सेम जो वो गिव इट अ शॉट। हाँ भाई, गिव इट अ शॉट, इट्स वेरी इजी। बट वही है ना कि वो एक होता है, मुझे जो बंदे सही नहीं लगते वो है कि भाई जो बहुत परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, और उसके चक्कर में ही बहुत लोग स्टार्टिंग में ही छोड़ देते हैं। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, सिर्फ परफेक्शनिज्म को दे आर ट्राइंग टू चेज दैट, बट वो आपको नहीं मिलेगा भाई, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाएगी। और वो ही कमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आप सीखोगे। फिर नेक्स्ट, जैसे आप बोल रहे हो 60 यू हैव टेक, आई एम यू 60 गेस्ट, तो आपने बहुत चीज़ें सीखी, आपने बहुत कुछ इम्प्रूव किया। अब अगर आप सिर्फ वो एक ही वीडियो के लिए करते हैं इतना कुछ, तो भाई इससे क्या होता। तो यही है कंटेंट क्रिएशन पे, तो यही है। बाकी मेन क्वेश्चन तो मैं सच में भूल गया, मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन ये था कि अगर किसी लौंडे को अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी है। हाँ, तो भाई देखो, मैं तो बोलता हूँ कि भाई ये आप बंदे लौंडे करवा लेते हैं यार एक टाइम बाद अपना अबॉर्शन। भाई पर्सनली मैं ऐसे फील करता हूँ, वो अपने अंदर का बच्चा ही मार देते हैं भाई एक टाइम बाद। वो इतना ओवर ड्रामेटिक पता नहीं क्या भाई, वही यार मूवी कल्चर, रील कल्चर की बंदी चली गई तो भाई पता नहीं क्या ही, मतलब ये सब ना भाई अबॉर्शन हो जाता है भाई उनका, वो बच्चा ही मर जाता है भाई, जो बच्चा बचपन में इतनी बकचोदी करता था। और वो ऐसे हो जाता है कि भाई अब उनकी लाइफ हो गई है पेल बिल्कुल,
और अब बस चिड़चिड़े बन चुके हैं अंकल, हाँ बहुत ही यंग एज में। तो भाई मुझे तो लगता है भाई वो बकचोदी करने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है भाई। आप चाहो तो आप कहीं पे भी बैठे हुए आप बकचोदी कर सकते हो, बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई दूसरे लोग मेरे को हमेशा, समझ रहे हो, आपको उस ग्रुप में लेके आए या वैसा माहौल करें, तो भाई आपको कोई नहीं पसंद करेगा भाई। आप बकचोदी करो, खुद से करो, हमेशा खुश रहो, और इसी यही है भाई हैप्पीनेस, यही है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो भाई। क्या अपने लौंडे के साथ, अपने लौंडे दोस्तों के साथ बैठ के जो मजा आता है वो और हाँ, किसी चीज में नहीं आता भाई। और भाई ये भी है, बट अब फिर वही है ना कि वहां पे अपने आप को लिमिट क्यों कर रहे हो? आप जहाँ जा रहे हो वहां मजे करो भाई। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं इससे पहले नहीं, हम तो भाई मजे से बात कर रहे हैं। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्वर्जेशन को आप कैसे अच्छा बनाओ, रेदर देन कि आप जजमेंट में ही मरे जा रहे हो अंदर वाले की भाई ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कॉन्वर्सेशन को ग्रेट बनाने से हाँ, अच्छा बनाने में फोकस करो। अच्छा बना मजे भाई। एट द एंड पॉइंट इज टू हैव फन भाई। आई एम हियर टू हैव फन, आई एम हियर टू टॉक टू यू, और भाई कि हमें मजे आ रहे हैं भाई। मैं यहाँ पे क्या मतलब कोई भी कहीं पे अगर आप जा रहे हो, अगर आप इस माइंडसेट से जाते हो कि भाई यहाँ पे फन करने आया हूँ, यहाँ पे लोगों से बात करने आया हूँ, ढंग से बात करूंगा रिस्पेक्टफुली, तो ऐसा नहीं करते लोग। और लौंडे बहुत ऐसे रहते हैं कि भाई मिस्टी नॉनचलेंट चल गया है आजकल, तो भाई ये सब पे हैं भाई। लेटर आपको पता लगेगा कि हमारी कोई कॉन्वर्जेशन स्किल्स तो डेवलप ही नहीं हुई, अब किससे बात ही नहीं। हाँ, के चक्कर में लोग करना ही छोड़ देते हैं भाई। ये बेकार की वही मोटिवेशन पॉन है ना जो बहुत ही दिमाग खराब कर रही है लोगों का, और उसके बाद फिर वो इंटरेक्ट करने की एबिलिटी ही खो देते हैं भाई दूसरे बंदों से। ये तो इसलिए तो भाई फिर काफी वो एक अकेलापन आ जाता है। फिर जैसे आप बता रहे हो, फिर वो एक ग्रुप के साथ ही आप खुश रह पाते हो, और आप वहीं तक ही लिमिट हो जाते हो। फिर अब वो आपकी पावर ही चली गई टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, क्योंकि भाई आप बहुत ही शुरू में आपने क्योंकि आपको अच्छा लगता था, मिस्टीरियस बनने की कोशिश करी, नए लोगों से बात ही नहीं करी, अब आइडियाज ही एक्सचेंज नहीं हुए, कुछ नया आपने सीखा ही नहीं। जो आपके प्री कंसीव्ड नोशंस थे, जो आपके दोस्त एग्री करते थे जिन पे, वही है आपके अभी तक। आप ग्रो ही नहीं कर पाए उनसे, आपने दूसरे बंदरों से बात ही नहीं करी। मतलब वही यार, मतलब वी आर ऑल चिम्प्स। तो आपको समझ में ही नहीं आया भाई। एज अ ह्यूमन बीइंग तो भाई हमारा तो नेचर ही है भाई कि सोशल है भाई। हम तो सोशल मत मारो भाई अपने अंदर का बच्चा मत मारो। अरविंद वाले का हम तो आई हैं ऐसे, हम तो आई भाई नहीं यार, वो तो मतलब मजे में बोलते, बट भाई वही यार, जैसी मेरे को तो लगता है अगर आप ज्यादा लोगों से बात करना शुरू करोगे ना भाई, तो समझ में आता है कि किस तरीके से बात करनी है, तो एक दिमाग में आता हाँ है। यार बहुत इंप्रूवमेंट होती है यार, बहुत इंप्रूवमेंट होती है। और भाई आपके पास मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में समझ में आया। शुरू में मैं भी ऐसे होता था कि भाई हाउ एम आई लुकिंग, सब कुछ ये सब देखता रहता था, और उसको बहुत उसके लिए इनसिक्योर, सब इनसिक्योर होते हैं, चाहे भाई शाहरुख खान, चाहे कोई भी हो भाई, सब इनसिक्योर इंसान ही है, इमोशंस का गेम है। बट इवेंचुअली मेरे को समझ में आया कि जो मैं बोल रहा हूँ अगर उसमें वर्थ है तो भाई, मतलब मैंने कुछ भी पहना हो, इट डजेंट मैटर भाई। इसका वाला एग्जांपल जरूर देना, एक बार मुझे वाला एग्जांपल वापस से बताना रील वाला जो बताया था। कौन सा? सॉरी, जो क्या कहते हैं शेड्यूल करके डाल दी थी कैप्शन में। हाँ तो क्या हुआ रिसेंटली, नहीं मेरे साथ तो हमेशा मेरे साथ क्या हुआ था वही मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं बहुत ऐसे होता था कि भाई सही तो लग रहा है वो और कि बुरा तो नहीं लग रहा कहीं वीडियो में, ऐसे बहुत कॉन्शियस होता था तो बोलते टाइम पे। बट इवेंचुअली फिर मैं ऐसे हो गया कि भाई ये तो लिमिट कर रहा है भाई मुझको, ये तो मैं वही पर्दा है, ये तो फिर मैं हुई नहीं, ये तो मैं मतलब। और फिर अगर आप वो हो नहीं जो आप दिखा रहे हो, इवेंचुअली लोग समझ जाएंगे भाई, ठीक है बंदे भाई बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाएंगे। और फिर अगर आप एज उसको देख रहे हो लॉन्ग टर्म, तो वो नेगेटिव होगा आपके लिए। तो भाई फिर तो मैं ऐसे होगा कि अब तो भाई मैं भालू बन जाऊंगा। और फिर भी अगर जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ उसकी मुझे पता है वैल्यू है, अगर लोग उससे रिलेट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए है, और मतलब वही गिफ्ट ऑफ द गैप, और इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। तो सेम वही हुआ एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था कि भाई मैंने एक रील थी, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे लाइव पे ही, किसी बंदे ने, मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उसमें काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन, कोई ऐसी पर्सनल भी पूछता तो हम उस पर डिस्कस करने लग जाते हैं। तो वही था, जॉब से रिलेटेड था कि करनी चाहिए कि 18-20 हज़ार वाली जॉब। तो उस पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया था कि मुझे क्या फील होता है, और मुझे यही फील होता है कि करनी चाहिए। और
उस चीज़ को फिर मैंने एज अ रील शेड्यूल कर दिया था कि ये, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था कि वो अपने आप डल जाए, और उस पर वो नहीं था कोई भी कैप्शन वगैरह जो हम इतनी मतलब ये कंटेंट क्रिएशन वाली रील्स में होता है कि ये SEO ऐसे डालो, हैशटैग जैसे डालो, बट उस बात की वैल्यू थी भाई, और मैं उसमें लग रहा था भाई बेकार, कुछ ऐसा भी नहीं था, बट भाई उस बात की वैल्यू थी ना भाई, वो तो इसीलिए लोगों ने देखा, उसको समझा, और फटी गंदी। हाँ, और वो फटी, तो वही है भाई, अगर आप वैल्यू दे रहे हो लोगों को तो वो भाई उसको एक्नॉलेज करेंगे, अच्छी वैल्यू है तो इट डजेंट मैटर कि आप कैसे दिख रहे हो, ठीक है। तो वही है भाई, मुझे यही लगता है लिमिट मत करो, कुछ भी लिमिटेशन आती है कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ लिमिट कर रही है, तो उसको भाई एक बार एनालाइज कर लो, पकड़ो घुमा दो। हाँ भाई, और क्या एनालाइज करो कि भाई असली लिमिटेशन भी है या फिर सिर्फ खुद पे इम्पोज कर रहे हैं। बहुत लोग होता है खुद पे इम्पोज कर देते हैं, और क्या भाई, इनसिक्योर हैं भाई हम, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ या ये भी, और होता है भाई, मतलब थोड़ा का रखो यार, थोड़ा सा, देखो ऐसा भी नहीं कि बुद्धि बन जाएंगी भाई, है ना, तो थोड़ा तो सबका ही होता है, बट कोशिश करो कि थोड़ा ही हो भाई, जैसे ज्यादा हो रहा हो खुद को बताओ कि भाई इस वजह से नहीं है तू ये, मतलब इस वजह से नहीं लोग सुन रहे हैं, कपड़ा पहन रहा है उनकी वजह से नहीं है, कपड़े तेरी वजह से है, और क्या भाई, जो तूने पहना हुआ है तो वो नहीं है, तू बेसिकली मतलब इनके अलावा भी तू सक्षम ही है, मतलब बेसिकली, ठीक है। अगर ये नहीं भी होते या बाल नहीं भी होते या हाथ मतलब वही यार एग्जांपल ये है कि अगर कुछ ये सब ना भी होता तो भी मेरी आवाज़ तो होती, तो आवाज़ अपनी डेवलप करना स्टार्ट करो भाई, स्पीकिंग स्किल्स। सो भाई हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए और हमारा क्लोजिंग रिचुअल ये होता है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा भाई बंद करने का, मतलब वही अब की बोलते रहो। करेंगे पार्ट 2 करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो हमारा क्लोजिंग फनी नहीं कर रहा, ये पहली बार हुआ है भाई, कोई नहीं। तो क्लोजिंग रिचुअल हमारा ये रहता है कि एनी कोट, एनी प्रिंसिपल और एनी थॉट यू लिव बाय, एनी वन थॉट, कोट और प्रिंसिपल यू लिव बाय। भाई फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नवल रविकांत को मैंने बहुत सीरियसली लिया है उनकी बातों को, और मतलब आई स्टार्ट टू स्टार्टेड टेकिंग एक्शंस उनकी बातों पे। सो एक चीज़ जो है काफ़ी, जिसको मैंने एक अपना कोर प्रिंसिपल बनाया है, दैट इज़ कि डोंट रन आफ्टर द परफेक्शनिज्म, क्योंकि अगर आप परफेक्ट, आप फर्स्ट उसको बना दो, ठीक है, जैसा भी बनता है फर्स्ट उसको आप खड़ा कर दो, एक्शनेबल बिल्कुल एक्शन लेके, उस पे ये फोर्स मत करो ज़्यादा थॉट पे कि ये परफेक्ट ही हो जाए पूरा का पूरा काम, तभी ये स्टार्ट होगा, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। जितना आपके पास है अभी, जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे बना के देखो, अगर वो उससे बन जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट रन आफ्टर परफेक्शनिज्म, जस्ट टेक एक्शन उसी टाइम पे जो थॉट आया, क्योंकि वो थॉट है भाई, हमें सैकड़ों थॉट्स आ रहे हैं, तो अगर आपने नहीं करा उस प्रोडक्टिव थॉट पे एक्ट जस्ट बिकॉज कि कोई एक आप वैसे नहीं परफेक्शनिज्म वाले वे में उस चीज़ को ले गए, तो वो चला जाएगा फिर, समझ रहे हो आप। वो इनसाइट आई थी, वो गई, अब कोई बेकार थॉट आ गया। तो टेक एक्शन, डोंट रन आफ्टर परफेक्शनिज्म, दैट इज व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम नवल रविकांत।